नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर हम क्या करें जब हमारी कोई वैल्यू ना करे, या फिर हम क्या करें जब हमारे प्यार की कोई वैल्यू ही ना समझे। हमने चाहे जितना ट्राई कर लिया हो, अगला इंसान सुनने को ही तैयार नहीं हो, उसे बिल्कुल भी आप में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसे सुनना ही नहीं है। नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपकी फीलिंग कितनी डेंस है, आप कितना भयंकर तरीके से उस इंसान को चाहते हैं, या फिर कितने लॉयल आप हो सकते हैं या फिर हैं उस इंसान के लिए। लेकिन अब बात यहाँ पे आ जाती है कि भैया वो इंसान बिल्कुल, उसे इंटरेस्ट ही नहीं है आप में, बिल्कुल वो इंसान को आप चाहिए ही नहीं। तो ऐसे केस में भाई क्या करें ऐसे केस में क्या करें मेरे दोस्त ऐसे केस में कि भैया अगले इंसान को समझ में आ जाए, अगले इंसान को वैल्यू रियलाइज़ हो जाए, या फिर अगला आदमी आपको कुछ समझे, तवज्जो दे, आपकी फीलिंग्स की कदर करे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इन सबसे रिलेटेड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो देखो मेरे दोस्त, अगर कोई भी इंसान तुम में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो दो चीज़ें हैं, या तो वो इंसान ख़राब है या तो फिर तुम्हारी वैल्यू नहीं है। ठीक है, फिर बात आते हैं कि भैया वैल्यू क्यों नहीं है। वैल्यू देखो मेरे दोस्त, तुम वैल्यूएबल कम तब हो जाते हो जब तुम किसी की ज़िंदगी में ओवर अवेलेबल हो जाते हो। ठीक है, अवेलेबल रहो, ओवर अवेलेबल मत रहो मेरे दोस्त किसी ज़िंदगी में, क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी में अगर तुम ओवर अवेलेबल रहते हो तो उस इंसान की नज़रों में तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। ही इज़ टेकिंग यू एज अ ग्रांटेड, शी इज़ टेकिंग यू एज अ ग्रांटेड। एज अ ग्रांट लेने का मतलब है वो इंसान आपकी केयर नहीं करता, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, इतनी मुश्किल से गुजर रहे हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंसान तुमको सोचता नहीं। इंसान की ज़िंदगी में तुम अगर ओवर अवेलेबल हो जाओगे तो वो इंसान तुम्हारी केयर करना छोड़ देगा, वो इंसान तुम्हारी सोचना छोड़ देगा। ठीक है, किसी की ज़िंदगी में तुम ओवर अवेलेबल होते हो तो वो इंसान सबसे पहले तुमको सोचना छोड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हमें हासिल होती है हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं मेरे दोस्त। जो चीज़ तुम्हारे पास हासिल है शायद ही तुम उसे कभी सोचते हो, तुम हमेशा उसी चीज़ को सोचते हो जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। तुम आप अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द देखो, या फिर तुम अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डाल के देखो कि तुम कितनी बार दिन भर में ऐसी चीज़ों को सोचते हो जो कि तुम्हें हासिल है। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। तुम नहीं सोचते उसके बारे में, तुम उसी एक चीज़ के बारे में सोचते हो जो तुम्हें हासिल नहीं है। तो अगर तुम किसी की ज़िंदगी में ओवर अवेलेबल रहते हो तो इसका मतलब तुम अपनी वैल्यू गिराते हो। ठीक है, और वो इंसान तुम्हें लेस वैल्यूएबल समझता है क्योंकि वो इंसान सोचना छोड़ देता है तुम्हारे बारे में। तुम किसी की ज़िंदगी में ओवर अवेलेबल रहते हो तो इंसान तुम्हें सोचना छोड़ देता है, और सोचना छोड़ देता है तो केयर अपने आप ही बंद हो जाती है। उसे नहीं फ़र्क पड़ता तुम क्या कर रहे हो या फिर तुम्हें कितनी इंटेंस फीलिंग है, जैसे कि मैंने बताया। तो भैया अब इस चीज़ में करें क्या। देखो, कोई भी इंसान ख़राब या अच्छा नहीं होता। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई इसी तरीके से अवेलेबल हो जाएगा, तुम भी ऐसा ही बर्ताव करोगे। ठीक है, तो एक रूल होता है कि भैया किसी की ज़िंदगी में अवेलेबल हो लेकिन ओवर अवेलेबल ना हो। तो एक रूल होता है कि हम अपनी पर्सनल स्पेस मेंटेन रखें। एक रूल ये भी होता है कि भैया आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखें। ठीक है मेरे दोस्त, एक पर्सनल स्पेस एक वो दायरा होता है जिसके बियॉन्ड आप किसी को ना आने दो। ठीक है, कोई भी चीज़ उसके आगे नहीं आ सकती, इसे कहते हैं पर्सनल स्पेस। भाई जो चीज़ आपको पसंद नहीं है अगले का बिहेवियर, तो आप इस चीज़ पे एतराज़ कर सकते हो। देखो भाई, हमें ये चीज़ नहीं पसंद है तुम्हारी। ठीक है, अगर आज आप इस चीज़ को मना करते हो तो वो इंसान रोक देगा ये चीज़। तो अगर आप इस चीज़ पे एतराज़ कर देते हो तो ये चीज़ कभी आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। अगर आप इस चीज़ को बर्दाश्त करते हो, अगले इंसान की कोई हरकत जो आपको नहीं पसंद है, एक टाइम पे आप बोल ही पड़ोगे। अगर उसे लगातार आप बर्दाश्त कर रहे हो तो एक पॉइंट पे बोल ही दोगे। ठीक है, इसके बाद भी उस इंसान को भी बोलने का मौका मिल जाएगा कि तुम्हें अब तक इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं थी, अब प्रॉब्लम होने लगी। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन आपकी ज़िंदगी में ना हो, इस वजह से पर्सनल स्पेस बहुत ही ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है मेरे दोस्त, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी इंसान अच्छा या ख़राब नहीं होता है। कोई भी इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में अगर अवेलेबल होने लगा, इस तरीके से ओवर अवेलेबल होने लगा, जिसने पर्सनल स्पेस ख़त्म कर दी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी, ओवर अवेलेबिलिटी शो कर दी, तो समझ लो कि वो इंसान अपने साथ ही अनफेयर कर रहा है। ठीक है, वो तुमसे बात करने के चक्कर में, तुमसे इंटरेक्ट करने के चक्कर में इतना वो इंसान अंधा हो गया है कि वो इंसान बिल्कुल भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं करता है। जो उसके सेंटिमेंट हर्ट होते हैं उसकी परवाह नहीं करता, बस वो इंसान चाहता है कि आपसे बात कैसे हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल भी अगले इंसान पे ब्लेम नहीं डालना है। तुम्हें किसी की ज़िंदगी में अगर कुछ चाहते हो कि तुम किसी की ज़िंदगी में तुम्हें आना है, जगह बनानी है, तो सबसे पहले अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू बनाओ। ठीक है, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी वैल्यू नहीं है तो मेरे दोस्त कोई भी पूछने वाला नहीं है। तुम भी जिस इंसान ने तुम्हें ठुकराया है या फिर जिस इंसान को तुम चाहते हो पा नहीं पा रहे हो, उस इंसान की वैल्यू तुम्हारी नज़रों में ऊपर ही तो है मेरे दोस्त, क्योंकि उस इंसान को तुम पाना चाह रहे हो, उसके अंदर क्वालिटीज़ है, तुम पा नहीं पा रहे हो, इस वजह से तुम पाना चाह रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी में और भी लोग अवेलेबल हो, लेकिन उन लोगों को तुम इग्नोर करते हो, उन लोगों को तुम इतना तवज्जो नहीं देते हो जितना तुम उस इंसान को देते हो जिसको तुम पाना चाहते हो। ठीक है मेरे दोस्त,
तो इनडायरेक्टली उस इंसान की वैल्यू तुमने बढ़ा रखी है अपने जहन में। उस इंसान की वैल्यू पूरी दुनिया के नज़रों में चाहे जो हो, चाहे उसको पूरी दुनिया में कोई ना पूछता हो, लेकिन अगर तुमने उसे उठा रखा है अपनी नज़रों में, दैट मीन्स कि तुम्हारी नज़रों में वो वैल्यूएबल है। तो कहने का मतलब मेरा दोस्त कि वैल्यूएबल चीज़ के ही पीछे इंसान भागता है, हमारी साइकोलॉजी है। ठीक, तो मेरे दोस्त वैल्यूएबल बनो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा मेंटेन रखो मेरे दोस्त, किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप हो, चाहे वो लवर का रिलेशनशिप हो, किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशनशिप है, अगर तुम इसमें पर्सनल स्पेस नहीं क्रिएट करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मेंटेन करते हो, तो फिर तो तुम्हारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी। जिस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, उस इंसान को कोई नहीं पसंद करता। हमेशा इंसानी स्वभाव होता है, कोई भी इंसान हंसते हुए इंसान से इंटरेक्ट करना चाहता है, एंटरटेनिंग पर्सन के साथ रहना चाहता है, एंटरटेनिंग पर्सन के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, ना कि किसी बोरिंग या दुखी इंसान के पास। ठीक है, 2 दोस्त हैं तुम्हारे, ठीक है, 2 दोस्त हैं, एक हमेशा तुमको कॉल करता है, एंटरटेन करता है, बाहर तुम्हारे साथ निकलता है तो दिन भर मज़े करता है। ठीक है, और दूसरी तरफ तुम्हारा एक और दोस्त है जो सिर्फ फ़ोन करता है, सिर्फ तुम्हें अपनी कहानी बताया करता है, अपनी दुख भरी कहानी बताया करता है, हमेशा तुम अपना दुखड़ा तुमसे रोया करता है, तुम्हें एक भी नहीं सुनता। और जब भी तुम्हारे साथ बाहर जाता है, तुम्हारे साथ एंजॉय करने की बजाय सिर्फ अपनी दुख भरी स्टोरी बताता है। तो तुम किस दोस्त के साथ हैंग आउट बाहर जाना पसंद करोगे? वो एक चीयरफुल दोस्त के साथ कि एक वो जो हमेशा दुखड़ा सुनाता है उस दोस्त के साथ? तुम उसी चीयरफुल इंसान के साथ बाहर जाना चाहोगे जिसको तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, एंटरटेनिंग है जो तुम्हारे लिए। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरीके से चीज़ें काम करती हैं मेरे दोस्त। तुम अगर रिलेशनशिप में हो, तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दी, तो 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ये चीज़ ब्रेकअप में। ठीक है, मतलब इसमें इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म की, तुम इंसान चेंज हो गए, तो वो इंसान धीरे से तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देगा, ना तुम्हें पता लगेगा ना उसे पता लगेगा। ठीक है ना दोस्त, तो अगर तुम्हारे प्यार की कोई वैल्यू नहीं करता है तो छोड़ दो उस चीज़ को। ठीक, तुम अपने आप को बिल्ड करो, तुम अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ। तुमने किसी दूसरे को प्लीज़ करने के लिए, तुमने किसी दूसरे को अपना प्यार दिखाने के चक्कर में तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा ली है। अब वो तुमने कैसे भी गिराई हो, ये सबके केस में अलग अलग होता है भाई। कोई ओवर अवेलेबल रहता है, कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करता है कि अगला इंसान हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फिर भी हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है मेरा दोस्त, तो ये चीज़ एक दायरा मेंटेन तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। अगर तुम अपनी वैल्यू बढ़ा लोगे, अपने काम से काम रखोगे और तुम बढ़िया करोगे अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ अपने लिए करोगे ना, तो वो तुम ऑलरेडी अट्रैक्टिव लगोगे मेरे दोस्त। एक अट्रैक्शन जनरेट होगा, ये भी इंसानी स्वभाव होता है। अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में बढ़िया कर रहा है तो वो अलग ही शाइन करता है, तो तुम अलग ही शाइन करोगे, ऑलरेडी तुम अट्रैक्टिव शो करोगे। तुम सिर्फ अगले इंसान के दिल में अपनी जगह ख़त्म करते हो उसकी ज़िंदगी में ओवर अवेलेबल रह के। ठीक है मेरे दोस्तों, ओवर अवेलेबिलिटी ख़त्म करनी किसी भी इंसान से। ठीक है, और अपनी वैल्यू बढ़ानी है, जितना हो सके तुम अपने ऊपर काम करो, खुद के लिए काम करो। जब खुद के लिए छोटे छोटे काम करोगे तो तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो तुम्हें खुद सब समझ में आएगा, खुद तुम्हें लगेगा कि हाँ किसी की ज़रूरत नहीं है। और जब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होगी तो उसी समय तुम्हारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तुम्हें सही गलत का फ़र्क समझ में आने लगेगा मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में मेरे दोस्त बस इतना ही।